हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, होम टैब के सेल्स ग्रुप के बारे में। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, स्टाइल्स ग्रुप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेल्स के ग्रुप के बारे में। सेल्स ग्रुप आपको कहाँ पे शो होगा, आप ऑन स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला सेल्स ग्रुप है। हम इसको 3 बटन से, हम तीनों बटन को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहला इंसर्ट है, दूसरा डिलीट है, तीसरा फॉर्मेट है। हम तीनों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है, इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज की हैं, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। यहाँ पे एंट्रीज कुछ हुई है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की, जैसे डेट वाइज हमने सेल्स डेटा बनाया है। अब उस पर हम काम करेंगे जिससे हमको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब, इंसर्ट बटन में आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रॉ, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट। तो सबसे पहले क्या आता है, इंसर्ट सेल। अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेल इंसर्ट करनी है, सेल किसे कहते हैं, आप देख सकते हैं रॉ एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही जब एक बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि हमको सेल इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, सेल। जैसे हमें यहाँ पे टोटल लिखने के लिए, ग्रैंड टोटल लिखने के लिए एक सेल इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट नहीं है, तो हमें सिंपल ये बॉर्डर वाली सेल इंसर्ट करना है। तो हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल कर देंगे। जब हम इंसर्ट सेल इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट में एक सेल इंसर्ट होगी। जैसे हमें यहाँ पे करना है, नीचे करना है, इसके नीचे करना है, तो हम इंसर्ट सेल पे जाएंगे। इंसर्ट सेल पे इंसर्ट डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन पे भी हो गई है। अगर हमें लेफ्ट राइट में करना है, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट राइट में करना है, राइट में हो जाएगी। रॉ में करना है, इंटायर रॉ में करना है तो इंटायर रॉ करेंगे तो इंटायर रॉ में हो गई है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इंसर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है शीट रॉ। शीट रॉ का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पे रॉ पे देख सकते हैं मैंने कुछ नाम लिखे हैं, उसकी एंट्री हुई है। जैसे आपको रोहन सोहन शो हो रहा है। अगर आपको मान लीजिए बाद में आपके बॉस ने, आपने जहाँ पे काम करना है उस पे आपको किसी ने कह दिया कि इस मोहन और रोहन राहुल के बीच में आपको एक और नेम की एंट्री करनी है जो छूट गया है, या आप गलती से भूल गए हैं, उसके नीचे आपको सीरियल नंबर से यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट जाने के बाद इंसर्ट शीट रॉ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और शीट रॉ इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे आप अपने नेम की जो नेम है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, आप अपनी एंट्री यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट शीट में रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। अगर बात रही कॉलम की, जैसे मैंने यहाँ पे डेट वाइज कलेक्शन किया है। अब डेट वाइज में आप 9 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हुई है। अब 10 तारीख की एंट्री को आपको करना है इसके पीछे, या आपको 8 और 5 के बीच में एक और डेट को इंसर्ट करना। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम पे जाएंगे। क्या करेंगे, इंसर्ट राइट कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं 8 और 5 के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो गई है। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10/8/25। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे उस डेट की एंट्री को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूं। तो इस तरीके से आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है शीट कॉलम। शीट कॉलम तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इंसर्ट शीट आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शीट इंसर्ट है, जिस पे हम काम करते हैं वो एक शीट यहाँ पे इंसर्ट है। अगर आपको शीट को इंसर्ट करना है, एक ब्लैंक शीट को, तो आप सिंपल इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और शीट इंसर्ट होगी। अगर आपको 1 2 नहीं 3 4 करनी तो आप सिंपल इंसर्ट शीट करते जाएंगे, इंसर्ट होती चली जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शीट को इंसर्ट कर देते। एक और आसान तरीका मैं आपको शीट को इंसर्ट करना बता सकता हूं। जैसे आप यहाँ पे प्लस का आइकॉन शो हो रहा है, आप सिंपल इस पे क्लिक करते जाएंगे, शीट इंसर्ट होती चली जाएगी। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली वाली शीट पे। तो आप देखते होंगे हमारी पहली वाली शीट, ये हमारी पहली वाली शीट यहाँ पे आ गई है। अब इस पे आपके अगला बटन क्या आता है, डिलीट का। अब डिलीट का बटन क्या आता है, जैसे आपको कोई सेल डिलीट करनी है, जैसे आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो 25,000 की ये नीरज की ये जो सेल्स है उसको आपको डिलीट करना। आप सिंपल उस सेल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंसर्ट सेल राइट में, आपको अगर मान लीजिए राइट को सेल को डिलीट करना है, आपकी सेल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर, जैसे मुझे राइट की सेल को डिलीट करना है, मैं इंसर्ट सेल राइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट की सेल डिलीट हो गई है। अगर इसको डिलीट करना है आप डिलीट में जाएंगे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आपकी सेल डिलीट हो गई। इस तरीके से आप सेल को भी डिलीट कर सकते हैं।
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शीट रॉ। जैसे आपको ये शुभम की एंट्री को डिलीट करना है, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट शीट रॉ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं शुभम की रॉ यहाँ से डिलीट हो गई है। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ, आप देखिए शुभम की शीट यहाँ पे थी, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट शीट रॉ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं शुभम की डिलीट हो गई। अगर मुझे अतुल की करनी है, अतुल की है, अगर इस पे हम क्लिक किए और उसके बाद डिलीट पे गए, डिलीट शीट रॉ पे किए तो आप देख सकते हैं अतुल की भी डिलीट हो गई। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है शीट कॉलम। मान लीजिए आपको ये 10 तारीख की डेटा को डिलीट करना, आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 10 तारीख की कॉलम यहाँ पे डिलीट हो गया। आपको टोटल का कॉलम डिलीट करना है, आप सिंपल टोटल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, आपकी डिलीट शीट कॉलम यहाँ पे टोटल की डिलीट हो गए। इस तरीके से आप डिलीट का बटन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डिलीट शीट। जैसे मैं यहाँ पे सीट नंबर 11 पे कुछ काम कर लेता हूँ, जैसे आपको इस सीट को डिलीट करना है तो आप सिंपल इस पे रहने ही देते हैं, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट शीट कर देंगे तो आप से मैसेज आएगा कि आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी शीट को परमानेंटली डिलीट कर देगा। आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का यूज बहुत ही यूजफुल है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रॉ की हाइट है, आप इतने देख सकते हैं ये रॉ की हाइट कितनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। रॉ हाइट आप देख सकते हैं ये 15 रॉ की हाइट है, आप देख सकते हैं 15। अगर इसकी रॉ की हाइट को आपको बढ़ाना है तो आप सिंपल यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 35, मैं 35 डालता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉ की हाइट को यहाँ पे बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ और यहाँ पे एक फोटो का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो ऐड करना है, कहाँ पे, इस कॉर्नर पे फोटो ऐड करना है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे फोटो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फोटो। आपको यहाँ पे फोटो ऐड करना है। अब इतने बड़े सेल में तो फोटो तो ऐड होगा ही नहीं, आपको तो मालूम है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसे पूरा सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिंपल पूरा सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फोटो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाके रॉ की हाइट को बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी हाइट को डाल दिया 40। जब मैंने इस पे 40 किया आप देख सकते हैं सारे रॉ की हाइट बढ़ गई। अब यहाँ पे आप फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज इंसर्ट हो गई है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके ऑटो फिट रॉ हाइट। जैसे आप देखते होंगे ऑटो फिट रॉ हाइट, जैसे आप जब इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पे साइज को बढ़ाया था, मैं ऑन स्क्रीन बैक आ जाता हूँ। जैसे मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, फॉर्मेट रॉ हाइट को मैं इस तरीके से यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अब आप देखते होंगे, जैसे आप देखते होंगे कि काफी स्पेस हर रॉ में यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अगर आपको ऑटो फिट करना है, जैसे कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो आपको ऑटो फिट करना, आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटो फिट रॉ हाइट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट ले लेगा, मतलब जितनी उसकी जगह चाहिए वो इतना ऑटो फिट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कॉलम विड्थ। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम की विड्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। मैं कुछ कॉलम की विड्थ को बढ़ा देता हूँ। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ की बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की विड्थ कितनी है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं सेल एग्जीक्यूटिव की कॉलम की विड्थ मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 है। अगर आपको सबकी कॉलम की विड्थ की 16 चाहिए, आप सब कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम विड्थ पे क्लिक करके यहाँ पे 16 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, 16। जब आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे कॉलम की विड्थ पहले कॉलम की विड्थ के बराबर हो गई है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉलम की विड्थ पहले कॉलम की विड्थ के बराबर होगी। मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड से वापस आता हूं। अब मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, कुछ समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको बढ़ा दिया हूं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो आपके डेटा में काफी जगह हो गई है। अब आप 1 बाय 1 करके एडजस्ट करेंगे तो आपको काफी टाइम लगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे। जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे, इसको जितनी जगह चाहिए वो इतनी जगह यहाँ पे ले लिया है, मतलब इसको जितनी जगह यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करने के लिए चाहिए वो इतनी जगह ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं। उसके बाद डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी विड्थ की चौड़ाई कितनी है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी विड्थ की चौड़ाई आप देख सकते हैं 8.4। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आता है हाइट डाउन हाइट का।
हाइड और अनहाइड का यूज क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक ऑप्शन आपको बताता हूँ। जैसे किसी ने आपसे कह दिया, आपके बॉस ने कह दिया कि मोहन की डेटा को आपको दिखाइए कि कितने मोहन की डेटा है, कितने राहुल की। अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो काफी कम डेट की डेटा है, अगर आपको मान लीजिए 25-30 दिन की डेटा हो गई, तो आप सिंपल इतना लंबा डेटा को स्क्रॉल करके इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे राहुल की डेटा कितना है, आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे अतुल का डेटा कितना है, आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, टोटल डेटा निकालने के लिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हाइड एंड हाइड पे जाना है और हाइड कॉलम कर देना है। जब आप हाइड कॉलम करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सारे कॉलम्स हाइड हो गए हैं सिवाय टोटल के। तो आप इस तरीके से आसानी से टोटल देख सकते हैं, जैसे रोहन का इतना है, सोहन का इतना है, मोहन का इतना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको वापस से उसको लाना है तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करने आएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे जाएंगे और अनहाइड कॉलम कर देंगे। जब आप अनहाइड कॉलम करेंगे, आपका कॉलम सेम वैसा पहले जैसा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे किसी ने कह दिया कि आपको सिर्फ किसको देखना है, सिर्फ रोहन, सोहन एंड मोहन का डेटा। तो आप सिंपल जिसका डेटा नहीं देखना है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद हाइड एंड हाइड पे जाना है और हाइड ड्रॉ कर देना। जब आप हाइड ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी रो हाइड हो गई है सिवाय रोहन, सोहन एंड मोहन के। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आता है रीनेम शीट। जैसे आप अपनी शीट पे जो काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम शीट पे काम कर रहे हैं, हमारे डेटा का नाम क्या है, माय डेटा। अगर हमको इसको डेटा को इस शीट के नाम को चेंज करना है, हम सिंपल रीनेम शीट पे करेंगे। रीनेम शीट पे करने के बाद आप यहाँ से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रीन स्टूडियो डेटा डेटा। इस तरीके से आप डेटा को रीनेम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डेटा का, इस शीट का नाम चेंज हो गया है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मूव और कॉपी शीट। मान लीजिए आपको इस शीट को एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, सेम ऐसे ही शीट को आप सिंपल फॉर्मेट पे जाएंगे, मूव और कॉपी शीट करेंगे और आप यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं माई स्क्रीन डेटा एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, सेम वैसा डेटा यहाँ पे बन के तैयार हो गया ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने शीट को काफी बना सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, टैब कलर। टैब कलर का यूज क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे शीट का जो टैब है यहाँ पे सिंपल है। अगर हमें इस पे कोई कलर डालना है, हम सिंपल टैब कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया है। हम इसको ब्लैक करना है, ब्लैक हो जाएगा, रेड करना है, रेड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टैब रेड कलर का हो गया। इस तरीके से आप अपने टैब को कलर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको इस पे काम कर रहे हैं और आपको इस काम को लॉक करना है कि मतलब आपके सिवा कोई इसे एडिट ना कर सके, तो सिंपल आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 12। जब मैं 12 डालता हूँ, ओके करता हूँ, एक बार और मांगेगा, 12 डालने के बाद आप ओके करेंगे। अब इस पे पासवर्ड लग गया है। अगर आप इस पे कुछ एडिट कर सकते हैं, मतलब आप इसको कोई भी आपके सिवा यहाँ पे कोई एडिट करता है तो एडिट नहीं होगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे रोहन की जगह कुछ और लिख देता हूँ, रोहन की जगह जैसे मैं कुछ और लिखता हूँ। जब मैं कुछ और लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस सेल चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज प्रोटेक्ट शीट, मतलब ये लॉक है, आपके सिवा जिसने इसको लॉक किया उसके सिवा कोई एडिट नहीं कर सकता। अब उसको अनलॉक करना है, आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे और फॉर्मेट टैब में ही जाके इसे अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे। आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो पासवर्ड आपने लॉक करते टाइम डाला था, आप 12 डालेंगे और इसे अनलॉक कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ काम करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। इस तरीके से आप अपने शीट को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, लॉक सेल। लॉक सेल का यूज एडवांस में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट सेल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, टोटल मुझे क्या करना चाहिए, टोटल मैं लिखता जाऊं और ये किसमें होता जाए, किसमें, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं। जैसे आप यहाँ पे टोटल लिखे हैं, आपको सिंपल इसको किसमें चाहिए, आपको इंडियन रुपीज में चाहिए। जी हाँ, आपको इंडियन रुपीज में चाहिए तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आप यहाँ पे अगर आपको नंबर में चाहिए, करेंसी में चाहिए, काउंटिंग चाहिए, डेट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऑप्शन यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे चाहिए किसमें, करेंसी में, तो यहाँ पे मैं अपने इंडियन रुपीज का सिंबल फाइंड कर लेता हूँ। इंडियन रुपीज का सिंबल फाइंड करने के बाद ओके कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इंडियन रुपीज का सिंबल फाइंड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं इक्वल मतलब यहाँ पे सबका सम निकालूंगा। मैं सिंपल सबका सम निकाल देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये रुपीज में यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। अब मैं किसी पे भी काम करूंगा पूरे सेल पे तो ये यहाँ पे किसका आएगा, इक्वल का सिंबल, मतलब रुपीज का सिंबल आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको इस डेट को फॉर्मेट करना है, आप सिंपल इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और डेट आपको जिस तरीके से डेट चाहिए आप ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट इंसर्ट होगी। ये हैश हैश क्यों दिखाता है, आपको बहुत बार इधर आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये हैश हैश इस तरीके से दिखाता है, जिस तरीके से क्यों दिखाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप हैश हैश दिखाने का रीजन क्या है, आपका जो डेटा है, आपने जो यहाँ पे एंट्री की है वो एंट्री आपके सेल के हिसाब से काफी बड़ी है। आप इसको बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हैश हैश हट गया। इस तरीके से आपका हैश हैश दिखाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फॉर्मेट सेल का यूज, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन है, जैसे आपने फॉर्मेटिंग इस पे पढ़ा था, नंबर में फॉर्मेट करना, सेम उसी का यूज यहाँ पे भी होता है। आप समझ गए होंगे, आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एडिटिंग का ऑप्शन। मैं सिंपल आपको ये 3 ऑप्शन बता देता हूं। ऑटो सम का मतलब क्या होता है, जैसे आपको इस डेटा को, पूरे डेटा को सम करना है, मतलब जोड़ना है कि टोटल डेटा कितना है। आप सिंपल ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। अब आपको सिंपल इन तीनों पे करना है, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ऑटो सम। जब आप ऑटो सम पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरा डेटा आपका ऑटो सम हो गया। और एक और शॉर्टकट की बताता हूं, आपको इसको ऑटो सम करना है, आप अल्ट के साथ इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ऑटो सम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज पता करना है, इसमें सेल्स की एवरेज को पता करना है। आप सिंपल इस पे क्लिक करने रहेंगे और एवरेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा और ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं एवरेज कितनी है, 36,666। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके बाद आपको काउंट नंबर निकालना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। आपका डेटा काफी बड़ा होगा तो आप 1 बाय 1 करके गिन नहीं सकते, तो आप सिंपल काम करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और काउंट नंबर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग की है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मैं आपको दूसरे सेल में बताता हूं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे काउंट करना है कि कितना कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया, आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और ऑटो सम पे जाएंगे और यहाँ पे काउंट नंबर कर देंगे। जब आप काउंट नंबर करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट नंबर का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपसे आता है मैक्स और मिनिमम का। जैसे आपको ये पता करना है इस पूरे डेटा में सबसे मैक्स कितनी इन अर्निंग हुई है, कितने सेल्स हुए हैं, तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मैक्स पे क्लिक करना है। जब आप मैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आपको मैक्स पे क्लिक करना है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैक्स पे क्लिक किया, ये यहाँ का डेटा उठा रहा है। मैं यहाँ पे टेम्पल इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैक्स कितनी इनकम हुई है, 45,000 की सेल्स हुई। इस तरीके से आप मैक्स का यूज कर सकते हैं। आपको मिनिमम का यूज करना है, आप सिंपल ऑटो सम पे जाएंगे, मिनिमम पे क्लिक करेंगे। मिनिमम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आप इस दोनों में सिलेक्ट करना है, आप इस दोनों का सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप मान लीजिए मुझे इसका मिनिमम चेक करना है तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं इनमें मिनिमम कितनी हुई है, 35,000 की। इस तरीके से आप मैक्स और मिनिमम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोर फंक्शन। मोर फंक्शन का यूज मैं आपको मोर फंक्शन में वही सब है, आप समीफ और सब फार्मूला यहाँ पे दिए गए हैं, आप अलग अलग फार्मूला का यूज करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी। आप वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली वीडियोस आपके यहाँ पहुँचती रहिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।